धर्म सिंह जी, एक बड़ी सरकार के सामने चुनौती है कि किसान को उसकी फसल की जो लागत है उससे दुगना मूल्य मिल जाए। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ा है, एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल आया है, लेकिन किसान को उसकी फसल का दाम उचित रूप से नहीं मिलता। ये जो गैप है, निर्यात बढ़ रहा है लेकिन जो निर्यात जिस स्पीड से बढ़ रहा है उसी स्पीड से किसान को उसका दाम भी ज्यादा मिले, वो नहीं संभव हो पा रहा है। इस गैप को कैसे भरेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि जो मोदी जी के नेतृत्व में गत 7 वर्षों में हुआ है वो इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जब मोदी जी ने कहा कि किसान की आमदनी दोगुनी करना है, तो निश्चित रूप से पूरे देश में किसानों को, राज्य सरकारों को, खेती के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, विचार करने वाले लोगों को एक निश्चित रूप से दिशा मिली। सरकारों ने उस दृष्टि से कार्यक्रम भी बनाए। जहाँ तक दाम दोगुने मिलने वाला जो विषय है उस पर निश्चित रूप से काम हो रहा है। जब हम ऐसा सोचते हैं कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, तो खेती एक पक्ष है, वाजिब दाम मिले ये एक पक्ष है, लेकिन उसकी किसान की लागत कम हो यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और इसलिए सरकार चौतरफा विकास, चौतरफा इस पर काम कर रही है। खेती में लागत कम हो, इसके लिए सॉइल हेल्थ टेस्टिंग पर बल दिया जा रहा है, इसके लिए जैविक खेती पर बल दिया जा रहा है, इसके लिए हमारा प्राकृतिक खेती पर भी बल देने की कोशिश हो रही है। और गंगा किनारे के 5-5 किलोमीटर गंगा जी के किनारे ऑर्गेनिक रकबा बढ़े, इस पर बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया उनके खाते में दिया। ये उनकी आय में सीधा इजाफा है। दूसरा, एफपीओ और अन्य साधनों के माध्यम से जब किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से उसकी आय बढ़ेगी। मैं अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर गया था। श्रीनगर में केसर के किसानों के साथ मैं बातचीत कर रहा था। वहाँ भारत सरकार ने एक सैफरन पार्क बनाया है। तो वहाँ बातचीत करते में ये बात ध्यान में आई, किसान ने कहा कि केसर की खेती तो हम जब से पैदा हुए हैं तब से ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे केसर का दाम 1,00,000 रुपया किलो होता था। सैफरन पार्क हमारे यहाँ बनने का परिणाम यह हुआ कि अब प्रोसेस हो गया, हमारी केसर का दाम 2,00,000 रुपया किलो हो गया। तो ऐसे स्थान स्थान पर टेक्नोलॉजी का प्रवेश बढ़ रहा है, किसान के बीज की गुणवत्ता अच्छी हो रही है, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है तो उसका उत्पादन की गुणवत्ता अच्छी बढ़ रही है, तो उसको वाजिब दाम मिल रहा है और लेकिन उससे उसकी बिचौलिया आमदनी बढ़ रही इसमें है। अधिकतम जो लाभ है बिचौलियों को होता है बजाय किसानों के। चलिए एक दूसरे मुद्दे पे आते हैं। तेल का दाम जो हर घर को प्रभावित कर रहा है आज की तारीख में। तेल, खाने का तेल, सरसों का तेल 150 रुपए किलो तक पहुंच गया, लीटर तक पहुंच गया। इसको काबू करने के लिए आपके मंत्रालय की तरफ से किस तरह से तिलहन के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा? देखिए, हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं और इस अवसर पर मैं किसानों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने कठोर परिश्रम किया। सरकारों ने कृषि हितैषी नीतियां बनाई, उसके परिणाम स्वरूप आज खाद्यान्न के क्षेत्र में हम सरप्लस कंट्री हैं। दूसरा, जितने कृषि उत्पाद हैं उन उत्पादों में अगर विश्व से भी हम तुलना करें तो हम या तो पहले नंबर पर खड़े हैं या दूसरे नंबर पर खड़े हैं। जहाँ तक खाद्य तेलों का सवाल है, दलहन का सवाल है, तो निश्चित रूप से इसमें हमारी आवश्यकता के अनुरूप अभी पैदावार नहीं है। पिछले दिनों दलहन के लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो देश भर के किसानों ने कोशिश करके दलहन के रकबे को बढ़ाया और दलहन की जो पूर्ति है वो काफ़ी हुई और आयात पर हमारी निर्भरता भी कम हुई, लेकिन आयात पर अभी भी हमारी निर्भरता है। खाद्य तेलों में निश्चित रूप से अभी हम काफ़ी दूर हैं और आयात पर हम निर्भर करते हैं, लेकिन भारत सरकार ने लगातार इस बात की कोशिश की है कि तिलहन के क्षेत्र में हम मिशन मोड पर काम करें।
इसके लिए हम अच्छे बीजों को भी किसान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आप सब इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में जो खाद्य तेलों की खपत है उसमें लगभग 56% हिस्सा पाम ऑयल का है। और ये पाम ऑयल हमारे यहाँ तो 3 लाख हेक्टेयर में ही काफ़ी वर्षों से काम चल रहा था, तो अभी पैदावार हो पा रही है। उसकी भी कई कठिनाइयाँ किसानों की थी। तो हम लोगों ने अभी ऑयल पाम मिशन बनाया जिस पर केंद्र सरकार 11,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। उसका काम प्रारंभ हो गया है। देश भर में लगभग 28 लाख हेक्टेयर भूमि ऐसी है जहां पाम ऑयल की खेती हो सकती है, और उसमें 9 लाख हेक्टेयर नॉर्थ ईस्ट में है। और इसलिए हम लोगों ने एक अच्छी योजना बनाई है जिससे किसानों को मूल्य की आश्वस्ति मिल सके और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको भी कुल मिला के रॉ मटेरियल मिलेगा, इसकी आश्वस्ति मिल सके। लेकिन सरसों का तेल का दाम है जो इसके लिए निश्चित रूप से भारत सरकार काम कर रही है। जहां तक सरसों के तेल का विषय है तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहले जो सरसों का तेल मिलता था वो मिलावट के आधार पर मिलता था, क्योंकि सरसों के तेल में और अन्य तेल में ब्लेंडिंग जो है उसकी अनुमति भारत सरकार से ही दी हुई थी। हम लोगों ने बहुत प्रयत्न करके 2 साल लगकर सरसों के तेल में ब्लेंडिंग बंद कर दी है। पहले सरसों का तेल बड़े अक्षरों में लिखा आता था, लेकिन 80% उसमें पाम ऑयल होता था। अब सरसों का तेल जहाँ कहीं भी मिलेगा वो पूरा का पूरा प्योर मिलेगा, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। और प्योर चाहिए तो थोड़े बहुत महंगा हो ही सकता है। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, 150 रुपए लीटर तक पहुंच गया था सरसों का तेल। नहीं, स्वाभाविक है, सरसों का तेल अच्छा तेल है। तो शुद्ध खाना है तो दाम देना पड़ेगा, ज़्यादा दाम। देखिए, स्वाभाविक रूप से जितनी अच्छी गुणवत्ता, जैसे मैंने कहा कि नेचुरल फार्मिंग करोगे तो किसान की लागत घटेगी, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में बहुत सारी चीज़ें बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ घर में होता है उसी से नेचुरल फार्मिंग हो जाती है। उत्पादन घटता नहीं है, उत्पादकता घटती नहीं है। लेकिन नेचुरल फार्मिंग में जो कुछ पैदा होता है वो केमिकल फार्मिंग से पैदा हुए उत्पाद से कई गुना ज़्यादा महंगा मिलता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।